राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अब आगे के 2 श्लोकों में भगवान यह बताते हैं कि जिस तत्व को ज्ञान योगी और कर्म योगी प्राप्त करता है उसी तत्व को ध्यान योगी भी प्राप्त कर सकता है। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्याश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर और नेत्रों की दृष्टि को भुवों के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि अपने वश में है, जो केवल मोक्ष परायण है तथा जो इच्छा भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वह मुनि सदा मुक्त ही है। व्याख्या। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान्, परमात्मा के सिवाय सब पदार्थ बाह्य हैं। बाह्य पदार्थों को बाहर ही छोड़ देने का तात्पर्य है कि मन से बाह्य विषयों का चिंतन ही न करे। बाह्य पदार्थों के संबंध का त्याग कर्म योग में सेवा के द्वारा और ज्ञान योग में विवेक के द्वारा किया जाता है। यहाँ भगवान ध्यान योग के द्वारा बाह्य पदार्थों से संबंध विच्छेद की बात कह रहे हैं। ध्यान योग में एकमात्र परमात्मा का ही चिंतन होने से बाह्य पदार्थों से विमुक्ता हो जाती है। वास्तव में बाह्य पदार्थ बाधक नहीं है, बाधक है इनसे राग पूर्वक माना हुआ अपना संबंध। इस माने हुए संबंध का त्याग करने में ही उपर्युक्त पदों का तात्पर्य है। चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः, या भ्रुवोः अंतरे पदों से दृष्टि को दोनों भवों के बीच में रखना अथवा दृष्टि को नासिका के अग्र भाग पर रखना, ये दोनों ही अर्थ लिए जा सकते हैं। ध्यान काल में नेत्रों को सर्वथा बंद करने से लय दोष अर्थात निद्रा दोष के आने की संभावना रहती है और नेत्रों को सर्वथा खुला रखने से सामने का दृश्य देखते रहने के कारण विक्षेप दोष आने की संभावना रहती है। इन दोनों दोषों को दूर करने के लिए आधे मूंदे हुए नेत्रों की दृष्टि को दोनों भवों के बीच स्थापित करने के लिए कहा गया है। प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ, नासिका से बाहर निकलने वाली वायु को प्राण और नासिका के भीतर जाने वाली वायु को अपान कहते हैं। प्राण और वायु की गति दीर्घ और अपान वायु की गति लघु होती है। इन दोनों को सम करने के लिए पहले बाईं नासिका से अपान वायु को भीतर ले जाकर दाईं नासिका से प्राण वायु को बाहर निकाले, फिर दाईं नासिका से
अपान वायु को भीतर ले जाकर बाईं नासिका से प्राणवायु को बाहर निकाले। इन सब क्रियाओं में बराबर समय लगना चाहिए। इस प्रकार लगातार अभ्यास करते रहने से प्राण और अपान वायु की गति सम, शांत और सूक्ष्म हो जाती है। जब नासिका के बाहर और भीतर तथा कंठादि देश में वायु के स्पर्श का ज्ञान न हो, तब समझना चाहिए कि प्राण अपान की गति सम हो गई है। इन दोनों की गति सम होने पर लक्ष्य में परमात्मा का भाव होने के कारण मन से स्वाभाविक ही परमात्मा का चिंतन होने लगता है।